मणिपुर पिछले 2 साल से अशांत है और अब मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। सवाल यह है कि मणिपुर अशांत क्यों है? मणिपुर में वहां के अलगाववादियों को इतने अच्छे अच्छे हथियार लाके कौन दे रहा है? मणिपुर में जो आतंकवादी अंडरग्राउंड रहते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है? उनको फंडिंग कौन दे रहा है? उनको पैसे कहां से आ रहे हैं? जो मणिपुर के अंडरग्राउंड वहां आतंकवादी हैं उनको इतने पैसे कैसे आ रहे हैं कि वो बड़े बड़े शहरों में मकान खरीद रहे, फ्लैट खरीद रहे, फार्म हाउस खरीद रहे। दूसरी घटना छत्तीसगढ़ की है। नक्सलियों से लड़ते हुए हमारे 2 सैनिक फिर से बलिदान हो गए, यानी 2 हमारी बहनें फिर विधवा हो गई। यही सवाल छत्तीसगढ़ के लिए भी है कि ये माओवादियों नक्सलियों को इतने मॉडर्न हथियार देता कौन है? ये माओवादियों नक्सलियों की फंडिंग कैसे हो रही है? उनको पैसे कैसे आ रहे हैं? उसका एक बड़ा कारण है ये 2010 का बना हुआ एफसीआरए। ये एफसीआरए कांग्रेस ने 2010 में बनवाया था। नाम तो इसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। नाम तो इसका ऐसे लगता है कि जैसे जो बाहर की फंडिंग आ रही है उसको रोकने के लिए है। सच्चाई है ये कानून बनाया गया था माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए, नक्सलियों को फंडिंग कराने के लिए, अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए, जिहादियों को फंडिंग कराने के लिए, कट्टरपंथियों को फंडिंग कराने के लिए, पत्थरबाजों को फंडिंग कराने के लिए, जासूसों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी नेताओं को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी लेखकों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी पत्रकारों कलमकारों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी यूट्यूबर को फंडिंग कराने के लिए ये बनाया इसीलिए गया। जितने देश विरोधी काम में एनजीओ लिप्त हैं उनकी फंडिंग एफसीआरए से होती है और ये फिर एनजीओ के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से ये पैसा पहुंचता है मणिपुर के आतंकवादियों के पास, छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के पास, उड़ीसा के माओवादियों के पास। ये पैसा अलग अलग पहुंचता रहता है। अगर हमें अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद खत्म करना है तो सबसे पहले इस कानून को खत्म करना होगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस ने एक भी कानून राष्ट्रहित में नहीं बनाया है। नाम उसका चाहे पूजा स्थल कानून हो, नाम चाहे उसका अल्पसंख्यक कानून हो, नाम चाहे उसका वक्फ एक्ट हो, नाम चाहे उसका एफसीआरए हो, जितने भी कानून है, मुझे एक भी कोई कानून बताइए जिसको कांग्रेस ने अच्छे मन से, अच्छी नीयत से, अच्छे सोच विचार के साथ भारत को मजबूत करने, भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए बनाया। इसलिए कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस को कोसने से न मणिपुर शांत होगा, न छत्तीसगढ़ शांत होगा, न उड़ीसा शांत होगा। कांग्रेस को कोसने से न माओवाद खत्म होगा, न नक्सलवाद खत्म होगा, न जिहाद खत्म होगा, न मजहबी उन्माद खत्म होगा। ये जितने भी देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं इनको रोकने का सबसे बड़ा तरीका है कि सबसे पहले कांग्रेसी कानूनों को खत्म कर दीजिए। कांग्रेस को खत्म करने से देश का भला नहीं होगा, कांग्रेस के कानूनों को खत्म करने से देश का भला होगा। जैसे जब तक मुगलों के नियम कानून नहीं बदलेंगे तब तक मुगलिया सोच खत्म नहीं होगी। जब तक मुगलों का नामो निशान नहीं मिटेगा तब तक मुगलिया सोच खत्म नहीं होगी। जैसे जब तक मैकाले की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, मिशनरी शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक अंग्रेजी सोच खत्म नहीं होगी। वैसे ही जब तक कांग्रेसी नियम कानून खत्म नहीं होंगे तब तक अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ, लफ्ज़िहाद कुछ भी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने कोई भी कानून अच्छे मन से बनाया ही नहीं है, अच्छी नीयत के साथ बनाया नहीं, भारत को, भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए बनाया नहीं है, सनातन धर्म को, हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए बनाया नहीं। कांग्रेस तो जितने भी नियम कानून बनाए उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है एफसीआरए। दूसरा क्या करना पड़ेगा? मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज़्यादा काला धन होता है, उतना ज़्यादा हवाला होता है, और जितना ज़्यादा काला धन हवाला होता है उतना ज़्यादा अलगाववाद होता है, कट्टरवाद होता है, जिहाद होता है, मजहबी उन्माद होता है। भारत में जो बड़े पैमाने पे ब्लैक मनी जनरेट होती है, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग के जरिए ब्लैक मनी जनरेट हो या और अलग अलग बहुत सारे काले जो हथियारों की तस्करी के दम पे ब्लैक मनी जनरेट हो, या अवैध जो और बहुत सारे अवैध कारोबार होते हैं उनसे चाहे ब्लैक मनी जनरेट हो, चाहे वो खनन माफियाओं के जरिए जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, या ट्रांसपोर्ट माफियाओं के जरिए जो काला धन जनरेट हो रहा है, ये पैसा हमेशा अवैध काम में काम आता है, अवैध कार्यों में खर्च होता है।
तो माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, आतंकवाद रोकना है तो भारत के अंदर जो काला धन हवाला चल रहा है इसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा और 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। सरकार केवल इतना कर दे कि भैया कोई भी सामान जिसकी MRP 5,000 से ज़्यादा है आप उसको कैश में खरीद ही नहीं सकते। चाहे बिजली का बिल हो, चाहे वो रेलवे का टिकट हो, चाहे एयर फेयर हो, फ्लाइट का टिकट हो, कुछ भी चीज़ जो 5,000 से ज़्यादा की है उसको आप कैश में खरीद ही नहीं सकते। जितने ऑनलाइन शॉपिंग के साधन हैं उनमें कैश लेन देन कंप्लीट बैन होना चाहिए। चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या कुछ भी हो, उसमें जो एक ऑप्शन आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी का, इसको कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। भाई स्वाभाविक सी बात है, जो आदमी अपने मोबाइल में अमेज़ॉन डाउनलोड कर सकता है, फ्लिपकार्ट डाउनलोड कर सकता है या और भी बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेडिंग के जो प्लेटफॉर्म उनको डाउनलोड कर सकता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग करने पे तो बिल्कुल कैश लेन देन बंद होना चाहिए। जब 100 रुपये से बड़े नोट बंद करेंगे, 5,000 रुपये से महंगे सामान का लेन देन बंद करेंगे, ये FCRA ख़त्म करेंगे, तब अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद रुकेगा, तब मणिपुर शांत होगा, तब छत्तीसगढ़ भी शांत होगा। तीसरा, इतने आतंकवादी पकड़े गए, इतने अलगाववादी पकड़े गए, माओवादी, नक्सली पकड़े गए, हमने किसी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके ये पूछा ही नहीं कि बताओ तुम्हारी मदद किसने किसने किया। अगर हम 2-4 माओवादियों, नक्सलियों की नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके उनसे पूछे कि तुम्हें पैसा कौन देता है, तुम्हें हथियार कौन देता है, तुम्हें कहाँ कहाँ से फंडिंग आती है, कौन कौन नेता तुम्हारी मदद करते हैं, कौन कौन पत्रकार तुम्हारी मदद करते हैं, कौन कौन है काले कुबेर जो तुम्हें यहाँ से पैसा लाते हैं, और जो उन माओवादियों, नक्सलियों के मददगार हैं, जो मणिपुर में आतंकवादियों के मददगार हैं, उनके खिलाफ अगर हम NSA, UAPA, वेजिंग वॉर की धारा लगाना शुरू कर दें, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू कर दें, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करके उनकी नागरिकता खत्म करना शुरू कर दें, तो इनकी कमर टूट जाएगी। हम आतंकवादियों को पकड़ते हैं, उनके मददगारों को पकड़ते ही नहीं है। हम अलगाववादियों को पकड़ते हैं, उनके मददगारों को पकड़ते ही नहीं है। हम माओवादियों, नक्सलियों को पकड़ते हैं, उनके मददगारों को पकड़ते ही नहीं है। मणिपुर में बहुत सारे आतंकवादी पकड़े गए, लेकिन किसी एक भी आतंकवादी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके ये नहीं पूछा कि तुम्हारा मददगार कौन कौन है, तुम्हें हथियार कौन देता है, तुम्हें पैसे कौन देता है, तुम्हें फंडिंग कहाँ कौन करता है, तुम्हें कौन भड़काता है, कौन उकसाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक न मणिपुर शांत होगा, न कश्मीर शांत होगा, न छत्तीसगढ़ शांत होगा। जब तक न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य नहीं होगा, फॉरेन फंडिंग नहीं बंद होगी, अंदर जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है ये नहीं बंद होगा, तब तक न माओवाद खत्म होगा, न नक्सलवाद खत्म होगा, न कट्टरवाद खत्म होगा, न जिहाद खत्म होगा, न मजहबी उन्माद खत्म होगा, न धर्मांतरण खत्म होगा, न घुसपैठ खत्म होगी। तब तक अराजकता खत्म नहीं होगी। अराजकता खत्म करने का एक ही तरीका है, भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया जाए, भारत में एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बनाया जाए, एक भारत में यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया जाए। जो लोग आतंकवादियों को सज़ा दिया जाए, अलगाववादियों को सज़ा मिले, लेकिन उनके साथ साथ उनके मददगारों को सज़ा हो और उनके खिलाफ भी देशद्रोह की धारा लगे। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो माओवादी हैं या नक्सली हैं या मणिपुर में जो आतंकवादी हैं या नागालैंड में जो अलगाववाद फैला रहे हैं या मेघालय, मिजोरम में जो अलगाववाद फैलाते हैं या कश्मीर में जो अलगाववादी हैं, इनको मदद कौन करता है? या तो पार्षद मदद करता है, या प्रधान मदद करता है, या सांसद मदद करता है, या विधायक मदद करता है। कई बार कुछ बिजनेस व्यापारी भी मदद करते हैं, कई बार NGO वाले मदद करते हैं। तो जब तक इनके मददगारों पे कार्रवाई नहीं होगी, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दीजिए। आम जनता को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं, उनको 100 रुपये की नोट से बड़े नोट की ज़रूरत ही नहीं है। जो 20% लोग पर डे 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं, उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। अब तो जूता बनाने वाला मोची भी ATM, पेटीएम ले लेता है। अब तो गोलगप्पा बेचने वाला, पान बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला सब ऑनलाइन ले रहे हैं। तो कोई ज़रूरत ही नहीं 100 रुपये से बड़े नोट की। आप 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिए, जनता खुशी खुशी आपका स्वागत करेगी। कोई नहीं चाहता आप कैश लेकर घूमना। चोरी, लूट, झपटमारी भी उससे बंद हो जाएगा, अपराध बंद हो जाएगा। आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए, अलगाववादियों, माओवादियों, नक्सलियों के मददगारों पे खिलाफ कार्रवाई करिए, उनको जेल में डालिए, जनता खुश हो जाएगी। जनता चाहती है काम हो, लेकिन कानून बदलिए, उससे देश बचेगा। नहीं तो हमारे सैनिक भी मारे जा रहे हैं, जो बहन बेटियां विधवा हो रही हैं,
कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। ये जो ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, उस ड्रग के कारण कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। लाखों माता पिता अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं, लाखों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं, और ड्रग स्मगलर और उनके मददगारों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको फांसी देने का कानून नहीं बन रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, कानून बदलिए, तब भारत बचेगा।